और ये सब्जेक्ट इतने साल बाद किसी ने अटेम्प्ट किया है, ये पहले हो जाना चाहिए था। बेटा और बेटी में जो हमारे समाज में ज़्यादातर जो बड़ा समुदाय है, चाहे वो शहर में हो, गाँव में हो, तो ये सोच जो है उसके ऊपर ये बेस्ड एक कहानी है डोरी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। डोरी एक नया कॉन्सेप्ट है, नया थीम है। किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? मतलब क्या सोच कर के आपने इस शो को फाइनल किया कि चलो यही मैं करता हूँ? अ, डोरी आई थिंक टेलीविज़न पे बहुत ही ये स्पेशल और इम्पोर्टेंट शो है, मेरे हिसाब से। और ये सब्जेक्ट इतने साल बाद किसी ने अटेम्प्ट किया है, ये पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये एक पहली बात तो ये है कि ये फादर डॉटर की कहानी है, बॉन्डिंग के ऊपर है। एक फॉस्टर फादर है, गंगा प्रसाद जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक छोटी-सी बच्ची है डोरी जो माही प्ले कर रही है। ये बेटा और बेटी में जो हमारे समाज में ज़्यादातर जो बड़ा समुदाय है, चाहे वो शहर में हो, गाँव में हो, उसमें जो सोच है उनकी आज भी, जब बेटी पैदा होती है तो उनका मूड ऐसा हो जाता है कि यार क्या है? और बेटा होता है तो मिठाइयाँ बाँटते हैं या एग्ज़ैक्टली। मतलब मैं नहीं कहता कि हर एक इंसान ऐसा सोचता है, लेकिन कई ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये सोच जो है उसके ऊपर ये बेस्ड एक कहानी है डोरी। और ये शो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के ज़माने में भी। ये सदियों से, बरसों से, न जाने कितने जनरेशन से चला आ रहा है ये। बेटा और बेटी में क्या फ़र्क होता है, बेटा क्यों इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, बेटी क्यों नहीं होती इम्पोर्टेंट, बेटी है तो या तो मार दो या तो फेंक दो या कुछ भी करो। ऐसा बहुत होता है पास्ट में, आजकल कम होता होगा लेकिन आज भी हो रहा है। तो ये सब ये इस पे जब एक शो आज तक नहीं बना, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आई थिंक। बहुत अलग-अलग शोज़ बनाए हैं कलर्स ने, सोशल इश्यूज़ पे, जैसे कि बालिका वधू था, मोल्की था हमारा, वो भी विमेन ओरिएंटेड, विमेन के सोशल इश्यूज़ पे थे। लेकिन ये बहुत ही अलग है और ये गरीब, अमीर, हुँ। अनपढ़, गँवार, पढ़ा पढ़ा लिखा हो, ये सबके दिमाग में आता है। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे एक पर्सनली ऐसा एक रोल करना था हट के, जो मैंने आज तक ना किया हो। तो ऐसा जो मेरा लुक है गंगा प्रसाद का, गरीब बुनकर फैमिली में पैदा हुआ, गरीब किस्म का पिछड़ा हुआ जिसकी जेब में चवन्नी नहीं है, ऐसा कोई रोल मिले, तो वो एक एक्टर की सोच को एक चैलेंज करता है कि कैसे करेगा वो, क्या सोचेगा? तो ये आई एम लकी दैट आई हैव गॉट दिस शो। जैसे कि बात की आपने अभी गरीब पर्सनैलिटी की, लाइक हम नॉर्मल लाइफ में एक पर्सनैलिटी है, तो जब आप रिलेट करते हो एक गरीबी, कहीं न कहीं आप उसे फेस कर रहे हो, तो क्या फ़ील होता है कि कभी किसी गरीब के लिए कि क्या इनके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए एक स्टेप होना चाहिए हमारी साइड से पर्सनली? अमीर के सामने जब गरीब आता है तो गरीब इज़ मोस्टली वल्नरेबल, वो कुछ बोल नहीं पाता, नज़रें उठा नहीं पाता। मोस्टली ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है। तो वो एक एक्टर के लिए एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस कि अगर ऐसा वो करे। हमारे आस-पास हज़ार एग्ज़ाम्पल्स हैं देखने के लिए। जब आप करते हो तो एक आपको एक चैलेंजिंग, ऊपर से ये फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी इसको है, इसका एक हैंडीकैप है, इसका एक हाथ खराब है, जो काम का नहीं है। ऊपर से ये बुनकर है, एक हाथ से बुनता है, साड़ी बनाता है और गरीब है। तो वो कैसे रहता होगा, कैसे सोचता होगा? जब बहुत बड़ा ठाकुर पैसे वाला सामने आता है तो वो कैसे नज़रें झुका के बात करता होगा? क्या तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने ऐसा रोल कभी नहीं किया। तो ये एक अलग-सा थॉट प्रोसेस वाला मेरा कैरेक्टर है, तो आई थिंक दिस इज़ बात करें बनारस की, तो बनारस में शूट करते वक़्त कितना ही एन्जॉय किया आपने? कितना बनारस को एक्सप्लोर किया है? कुछ अपने दर्शकों के साथ बताना बनारस चाहेंगे? बहुत ब्यूटीफुल सिटी बन गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे गए हम लोग। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए और फिर वहाँ की गलियों में जाकर चाट-वाट खाई है, घूमे हैं। बहुत साफ-सुथरा ब्यूटीफुल है बनारस। मैं 2008 में भी एक बार गया था एक फ़िल्म शूटिंग के लिए, तब थोड़ा-सा माहौल अलग ऐसे था। इतना साफ नहीं था, लेकिन आज घाट, हर एक घाट बनारस का बहुत साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन है। क्योंकि हमारा शूटिंग रोज़ घाट पे था, तो हम 80 घाट पे रहते थे। वहाँ से गाय घाट और कहाँ-कहाँ, कौन से लास्ट घाट तक जाके शूट करते थे। तो एक आधे पौने घंटे की हमारी बोट पे राइड होती थी, तो सारे घाट दिखते थे सामने। तो सारे घाट एकदम साफ-सुथरे, नीट एंड क्लीन, वेल पेंटेड, इतने ब्यूटीफुल लुकिंग थे। वहाँ पे गुड लाइट, शाम को आते वक़्त वहाँ लवली ब्यूटीफुल लाइटिंग्स-वाइटिंग्स करके एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, गंगा नदी इतनी साफ-सुथरी, ब्यूटीफुल। तो पूरा शक्ल चेंज हो गई है बनारस की।
सो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू शूट। और मुझे कई सालों से मुझे ऐसा मन था कि मैंने देखा भी है फिल्मों में, टीवी पे, कि बनारस की जब शूटिंग दिखाते हैं तब वहाँ के मुझे भी मन था कि मैं एक बार करूँ वहाँ शूट। तो बिकॉज ऑफ डोरी आई कुड डू दैट। सो ब्यूटीफुल, होल सिटी इज़ ब्यूटीफुल। हमारा ये शो जो शूट हुआ है वो भी सुंदर दिख रहा है, तो बहुत मज़ा आया शूट। फूड कितना एक्सप्लोर किया आपने? वहाँ पे चाट खाए हमने, वहाँ पे गोलगप्पे खाए, बहुत कुछ, मतलब बहुत मज़ा किया मुझे खाने पीने में तो। ओके। लास्ट में अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? सर इस शो के बारे में, इस शो से रिलेटेड, या नया शो है, नया कॉन्सेप्ट है। मैं इतना कहूँगा कि ये कलर्स जो हमेशा एक सोशल इश्यूज पे शोज लेकर आता है, जैसे बालिका वधू, जैसे मोल की आज डोरी, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है हमारे समाज के कुछ वर्गों की सोच बदलने का। जो उनकी सोच है, छोटी सोच है हमारी बेटियों को लेके, बच्चियों को लेके, पैदा होने वाली बेटियों के को लेकर, पैदा होने के बाद जो बेटियों की तरफ सोच होती है, उसको बदलने का एक छोटा-सा एक अटेम्प्ट है, ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। बहुत ही इमोशनल शो है ये, ड्रामा है, और आपको ये बहुत पसंद आएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको बहुत पसंद। प्लीज़ देखिए इसे, 6 नवंबर रात 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स। ओके।